क्योंकि थोड़ा सा मैं ग्लूमी सा अगर शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ, 7 करोड़ बच्चे हैं जिनको स्कूल में होना चाहिए पाकिस्तान में, 71 मिलियन टू बी एग्जैक्ट। अगर ये 10 बच्चे हमारे साथ सामने बैठे होते जो स्कूल गोइंग एज के हैं पाकिस्तानी, तो उन 10 में से 4 बच्चे स्कूल से बाहर होते हैं। इस वजह से नहीं खास सिर्फ कि वो स्कूल जाना नहीं चाहते, मगर इस वजह से कि एक अच्छा स्कूल जहाँ उनका ख्याल रखा जाए, जहाँ उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, या जहाँ उनको जाने का मौका हो क्योंकि उनसे काम नहीं लिया जा रहा, वो स्कूल अवेलेबल नहीं है। उन 10 में से 4 जो स्कूल में नहीं है वो तो है ही महरूम, मगर वो जो 6 बच गए उनमें से 3 स्कूल जा रहे हैं। उनके माँ बाप शायद पेट काट कर कुर्बानियां दे के उनको स्कूल भेज तो रहे हैं, मगर स्कूल उनको कुछ पढ़ा नहीं पा रहा, and they are not at grade level in terms of reading and literacy, basic stuff. So 10 में से सिर्फ 3 बच्चे हैं जो कि किसी स्कूल में जा रहे हैं और ग्रेड लेवल पे लिखना और पढ़ना और मैथ करना उनको आता है। आप उन 3 बच्चों में से भी 30% में से भी सबसे यूनिक, सब यूनिकॉर्न्स है, राइट? यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल माशाल्लाह of these 71 million children that we are responsible for. And TCF exists to give an opportunity to each and every one of them, if we can, to have the same shot at life, the same opportunity at a good life as you have. So it is किसी भी बच्चे की अपना कसूर नहीं है कि वो एक लॉटरी जो बर्थ की है वो हार जाए और एक ऐसे खानदान में सांस ले जहाँ उसके पास वसाइल ही ना हो अच्छी तालीम। So वो वसाइल मुहैया करने के लिए TCF एग्जिस्ट करता है। हमारा जो डेफिनेशन है कामयाबी का वो इम्पोर्टेंट है, और अब हमें लगता है कि ये मुमकिन भी है। मैं कुछ दिनों पहले दुबई में था, वॉलंटियर्स के सेशन से बात कर रहा था और एक यंग मैन वॉकड अप टू मी, उसका नाम इमरान था, एक्चुअली उसका नाम इमरान खान था। मैंने कहा आपका नाम तो मैं कभी नहीं भूलूंगा, और वो कहने लगा मैं TCF का बच्चा। और मैंने कहा हमने आपको तो नहीं बुलाया दुबई, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? And he said कि मैं यहाँ टाइपिंग सर्विस चलाता हूँ। For anyone who is familiar with Dubai, is a small shop. You go there for all your applications or visa applications, this and the other. मैंने कहा आप यहाँ कैसे पहुँचे? मैं टेक्सटाइल फैक्ट्री के साथ आया था, उन्होंने यहाँ नौकरी दी थी, मगर फिर मैंने सोचा I should strike out on my own, and I set up a business, and we have all these. I'm still in touch with all my other classmates. They're all running businesses. They're all doing great. इंसान अपना दिल थाम लेता है कि यार it's actually possible. Change is possible in just one generation. You can see it happen. And इसी तरह एक और कहानी है एक ऐसी बच्चे की, कायनात की, जो औरंगी टाउन से कुछ ही सालों पहले निकली। उसको यहाँ से यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज की स्कॉलरशिप मिली। मैं भी यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज की स्कॉलरशिप पे एक वक्त किया था, तो मुझे लगा कि अब ये बिल्कुल मेरे बराबर आके अप्लाई करूंगा UW से, यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज इन द मैंने US इसके बारे में रिसर्च की थी, और ऑक्सफोर्ड गई 2 सेमेस्टर अरीशा भी अप्लाई कर रही है पढ़ने, और अब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एजुकेशन पढ़ने के लिए एक मास्टर्स कर रही है। The amount of resilience, the amount of discipline, the amount of belief that it takes for a young person from these backgrounds to power through all the obstacles that we have been unable to resolve in their path. Salute to them and to their parents and to their teachers. But मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मुमकिन है, और ये भी बताना चाहता हूँ कि इसका आपकी कहानी से क्या ताल्लुक है। हम जब एजेंट्स ऑफ पॉजिटिव चेंज सोचते हैं तो हम 3 चीज़ों का ख्याल जहन में लाते हैं। एक ये कि उसको एकेडमिकली स्ट्रांग होना चाहिए। He should be, or she should be, academically able to succeed and thrive in this world which asks for a certain level of competence. The second, that they should be able to stand on their own 2 feet in this world which asks you to a certain economically वो आपसे कुछ डिमांड करे। So there is no romance in poverty. तो उसको अपने आप को और अपने खानदान को गुर्बत से निकालना है। This is important. And the third thing is, when given a choice in a social context, this young person should lean towards goodness, should lean towards bettering, should make choices which consider things other than themselves, the environment, other people around them, kindness, empathy. ये रिकॉर्डिंग बंद कर दूं?
So as you, like I said,